हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग को चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा यूनिट नंबर 2 चल रहा था, द नेम ऑफ द यूनिट वाज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के अंदर हम पिछले क्लासेस में ऑलरेडी देख चुके हैं ब्रांडिंग क्या होता है, पैकेजिंग क्या होता है, लेबलिंग क्या होता है। आज कुछ और टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। आज का टॉपिक है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बेसिकली बताता है प्रोडक्ट के इंट्रोडक्शन स्टेज से, प्रोडक्ट के शुरुआत से लेकर प्रोडक्ट के एंडिंग तक, उसके डिक्लाइनिंग स्टेज तक। कोई भी प्रोडक्ट को जब हम लोग एनालाइज करेंगे तो हम पाएंगे कि उसके 4 स्टेजेस होते हैं। जो फर्स्ट स्टेज होता है वो होता है उसका इंट्रोडक्शन स्टेज, मतलब वहां पर प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, मतलब वहां पर प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है। उसके बाद आता है उसका ग्रोथ स्टेज, मतलब उस समय जो प्रोडक्ट है उसका मार्केट बन रहा है, लोग उसको पहचान रहे हैं, लोग उसका डिमांड कर रहे हैं, वो आता है ग्रोथ स्टेज। फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आकर जो मार्केट है वो मेच्योर हो जाता है, मतलब प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो कांस्टेंट हो जाता है, उसको बोलते हैं मेच्योरिटी स्टेज। और फिर प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो डिक्लाइन करना शुरू करता है, दैट इज कॉल्ड एज द डिक्लाइनिंग स्टेज। तो बेसिकली 4 पार्ट में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, डायग्राम में हम समझ सकते हैं। पहला हो गया हमारा इंट्रोडक्शन स्टेज, जहां पे हम प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड आता है ग्रोथ, जहां पे मार्केट में प्रोडक्ट का डिमांड जो है वो इंक्रीज होना शुरू होता है, दैट इज द ग्रोथ स्टेज। थर्ड आता है कांस्टेंट रहता है डिमांड, वो आता है उसका मैच्योरिटी स्टेज। और आखिरी में प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो गिरना शुरू होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग डिक्लाइनिंग स्टेज। ठीक है, तो हर स्टेज के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज है जो हमको इम्प्लीमेंट करने का जरूरत है। तो आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, और ये जो 4 स्टेजेस है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के, इसको कौन से स्टेजेस में क्या स्ट्रेटेजी जो है हमको इम्प्लीमेंट करने का जरूरत है। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि हम लोग बीकॉम का कंप्लीट सिलेबस अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करते हैं। कोई भी सेमेस्टर, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी सब्जेक्ट तुम पढ़ना चाहते हो, चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हो, जहाँ पे तुमको हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगा और सारे के सारे वीडियोस उस प्लेलिस्ट में अपलोडेड होंगे। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। The term product life cycle refers to the length of time from when a product is introduced to consumer into the market until it's removed from the shelf. तो बेसिकली एक प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन से लेकर उसका एंडिंग तक, मैच्योरिटी तक, उसको हम बोलते हैं, ये जो समय है इसको बोलते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, this concept is used by management and by marketing professionals as a factor in deciding when it is appropriate to increase advertising, कब एडवर्टाइजमेंट खर्चा बढ़ाना है, कब प्राइस कम करना है, कब और एक्सपेंशन करना है। ये सब हमको पता चलता है प्रोडक्ट कौन से स्टेज पे है ये देखकर। ठीक है, तो मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, प्राइस को कम करना, एक्सपेंशन करना, रीडिजाइन करना, ये सब डिसीजंस हम लेते हैं बेस्ड ऑन द स्टेज ऑन विच द प्रोडक्ट इज। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजाइजिंग वेज टू कंटिन्यूअसली सपोर्ट एंड मेंटेन अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। तो व्हाट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट? बेसिकली मैनेजिंग द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल and deciding different things on the basis of the product life cycle is called as product life cycle management. ठीक है, शुरू करते हैं। 4 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज है इंट्रोडक्शन, जहां पे हम प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, अपना प्रोडक्ट का शुरुआत करते हैं, कंज्यूमर पहली बार ऐसा प्रोडक्ट देखता है। ठीक है, देखना, द इंट्रोडक्शन फेज इज द फर्स्ट टाइम customers are introduced to the new product. A company must generally include a substantial investment, बहुत खर्चा करना पड़ेगा, substantial investment in advertising and a marketing campaign focused on making consumer aware of the product and its benefit. तो स्टार्टिंग में एक बार बहुत खर्चा करना पड़ता है एडवर्टाइजमेंट में, ताकि कस्टमर को हम प्रोडक्ट के बारे में
अवेयर कर सके, स्पेशली इफ इट इज ब्रॉडली नोन अननोन व्हाट द आइटम विल डू। ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा एडवर्टाइजमेंट में अगर प्रोडक्ट कंप्लीटली नया है और किसी भी कंज्यूमर को उसके यूटिलिटीज के बारे में पता नहीं है, उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो हमको बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करना पड़ेगा ये जानकारी पहुंचाने के लिए। ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन स्टेज देयर इज ऑफन लिटिल टू नो कॉम्पिटिशन, जनरली ज्यादा कॉम्पिटिशन रहता नहीं है इस समय तक फॉर द प्रोडक्ट, एज कॉम्पिटिटर्स में जस्ट बी गेटिंग अ फर्स्ट लुक at the new offering. However, companies still often experience negative financial results at this stage as sales tend to be lower. तो यहाँ पे नुकसान होने का ज़्यादा चांसेस होता है क्योंकि अभी तो शुरुआत हुआ है, सेल्स उतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन एडवर्टाइजमेंट का खर्चा बहुत है, इस वजह से ये स्टेज में जनरली नुकसान देखा जाता है। प्रमोशनल प्राइसिंग में भी लो, पहले प्राइस भी कम हो सकता है to drive customer engagement and the sales strategy is still being evaluated. तो अभी सब कुछ शुरू ही हुआ है, बस सेल्स जस्ट स्टार्टेड है, प्राइस जनरली थोड़ा कम रखे हैं हम लोग और मार्केटिंग का खर्चा बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये स्टेज पे जनरली नुकसान देखने को मिलता है। वंस थोड़ा सा जागरूकता फैल गया प्रोडक्ट के बारे में, जानकारी मिल गया प्रोडक्ट के बारे में, अब प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो इंक्रीज करना शुरू करता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ स्टेज। ठीक है, देखना, इफ द प्रोडक्ट इज सक्सेसफुल इट मेक्स मूव टू द ग्रोथ स्टेज, इट देन मूव्स टू द ग्रोथ स्टेज। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोइंग डिमांड एंड इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड एक्सपेंशन इन इट्स अवेलेबिलिटी। तो डिमांड बढ़ेगा, ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे और एक्सपेंशन होगा कंपनी का। The amount of time spent in the introduction phase before a company's product experience strong growth will vary from between industry and products. तो बोलता है कि कितना समय लगेगा इंट्रोडक्शन स्टेज से ग्रोथ स्टेज पे आने के लिए, ये डिपेंड करता है इंडस्ट्री पे, प्रोडक्ट पे। अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग प्रोडक्ट्स में ये टाइम जो है वेरी करेगा। ऑब्वियस सा बात है, कुछ प्रोडक्ट जल्दी ग्रोथ स्टेज तक पहुंच जाएगा, कुछ प्रोडक्ट ऐसा हो सकता है कि ग्रोथ स्टेज तक पहुंचने में उसको थोड़ा सा समय लगे, थोड़ा सा लेट हो। ठीक है, ड्यूरिंग ग्रोथ फेज द प्रोडक्ट बिकम्स मोर पॉपुलर एंड रिकॉग्नाइजेबल। अ कंपनी में स्टिल चूज टू इन्वेस्ट हेवीली इन एडवर्टाइजमेंट। कंपनी का चॉइस है, अभी भी हो सकता है कंपनी ज्यादा खर्चा एडवर्टाइजमेंट में करता है। इफ द प्रोडक्ट फेसेस हेवी कॉम्पिटिशन, अगर ज्यादा कॉम्पिटिशन है तो। However, marketing campaign will likely to be geared towards differentiating its product. अब मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना फ्रॉम दैट ऑफ द अदर्स, क्योंकि आप ग्रोथ स्टेज में पहुंच गए और हमारी कंपटीशन भी बढ़ेगा, तो हमको प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना होगा एज कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर्स। हमको बताना होगा अपने एडवर्टाइजमेंट्स में कि कैसे हमारा प्रोडक्ट अलग है as compared to the other products. A company may also refine its product by improving functionality based on customers feedback. थोड़ा बहुत हम प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट में डेवलपमेंट करते रहेंगे based on the customers feedback. ठीक है, नेक्स्ट, फाइनेंशियली द ग्रोथ पीरियड ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल रिजल्ट इन इंक्रीजिंग सेल्स। इस समय सेल्स ज्यादा होता है और इस वजह से रेवेन्यू भी ज्यादा होगा। As competition begins to offer rival products, competition increases, potentially forcing the company to decrease price and experience lower margins. जैसे जैसे ग्रोथ स्टेज आगे बढ़ेगा तो मार्केट में कंपटीशन आएगा, हमारे जैसे और लोग वो प्रोडक्ट को लेकर आएंगे मार्केट में, जिससे क्या होगा, हो सकता है कि हमको थोड़ा सा प्राइस को रिड्यूस भी करना पड़े और जो है हम लोग थोड़ा सा लोअर मार्जिन एंजॉय करेंगे। पहले क्या बहुत हायर मार्जिन पे खेल रहे थे हम, अब जब कंपटीशन बढ़ेगा प्राइस कम करके मार्जिन को भी कम करना पड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है तीसरा स्टेज जो है मैच्योरिटी स्टेज। द मैच्योरिटी स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टेज। ये सबसे प्रॉफिटेबल स्टेज होता है। द टाइम when the cost of the producing and marketing decline with the market saturated with the product, competition now higher than at other stage
and profit margin starting to shrink. Some analysts refer to the maturity stage as when sales volume is maxed out. मतलब सबसे ज्यादा जब सेल हो रहा है, मार्केट जो है अब मैच्योर हो चुका है, अब मार्केट में इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी पहुंच चुका है और अब प्रोडक्ट कंपनी का जो सेल्स है बहुत हाई लेवल तक पहुंच चुका है और उसी सेल्स वो सेल्स जो है वो कंटिन्यू हो रहा है। तो बहुत हाई सेल्स जो है कंटिन्यू हो रहा है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। देखो यहाँ क्या हो रहा था, सेल्स धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था। देखो धीरे धीरे सेल्स इंक्रीज हो रहा था स्टेज 2 में, लेकिन स्टेज 3 में क्या हो रहा है, देखो सेल्स हाई हो गया है और उतना का उतना सेल्स कंटिन्यू हो रहा है। तो जब उतना का उतना सेल्स कंटिन्यू होगा बहुत समय तक तो वो ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करेगा। नेक्स्ट, डिपेंडिंग अपॉन द गुड्स अ कंपनी में बिगिन डिसाइडिंग हाउ टू इनोवेट इट्स प्रोडक्ट एंड इंट्रोड्यूस न्यू वेज टू कैप्चर अ लार्जर मार्केट। यहाँ पे कंपनी अपने प्रोडक्ट इनोवेशन पर ध्यान देगा और प्रोडक्ट को थोड़ा इनोवेट करेगा, चेंज करेगा बेस्ड ऑन द कस्टमर्स फीडबैक। This includes getting more feedback from customer and researching their demographics and their needs. जैसे टाइम टू टाइम कंपनीज अपने प्रोडक्ट में चेंजेस करती रहती है बेस्ड ऑन द कस्टमर्स फीडबैक। ड्यूरिंग द मैच्योरिटी स्टेज कंपटीशन इज एट द हाईएस्ट लेवल। राइवल कंपनीज हैव हैड एनफ टाइम टू इंट्रोड्यूस कंपीटिंग एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट्स एंड कंपटीशन फॉर कस्टमर इज यूजुअली हाईएस्ट। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है मार्केट में। Sales level stabilizes and a company strives to have its product exist in the maturity stage for as long as possible. कंपनी चाहता है कि मैच्योरिटी स्टेज जितना ज़्यादा दिन तक चलेगा उतना बेहतर है, क्योंकि बहुत हाई सेल्स हो रहा है और उतना का उतना सेल्स कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है। अ न्यू प्रोडक्ट नीड्स टू बी एक्सप्लेन while a mature product need to be differentiated. नया प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम है, नए प्रोडक्ट का समझाना पड़ता है कि क्या प्रोडक्ट है, कैसे यूज करना है, क्या काम का है, क्या काम का नहीं है, ये सब समझाना पड़ता है न्यू प्रोडक्ट में। लेकिन एक मैच्योर प्रोडक्ट में समझाना नहीं पड़ता, कस्टमर जानता है खाली हमको डिफरेंशिएट करना है, थोड़ा सा अलग करना है और हमारा प्रोडक्ट जो है सेल हो जाएगा। तो न्यू प्रोडक्ट को बेचना डिफिकल्ट है, मैच्योर प्रोडक्ट को बेचना ईजी है। ठीक है। नेक्स्ट आता है डिक्लाइनिंग स्टेज, जहां पर मार्केट में डिमांड जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। एज द प्रोडक्ट टेक्स एन इंक्रीज्ड कंपटीशन, एज अदर कंपनीज इवैल्यूएट इट्स सक्सेस, द प्रोडक्ट में लूज। अब कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और हमारा प्रोडक्ट पीछे रह रहा है। द प्रोडक्ट में लूज मार्केट शेयर एंड बिगिन इट्स डिक्लाइन। Product sales begin to drop due to market saturation and alternative products, and the company may choose not to pursue additional marketing. अब कंपनी हो सकता है डिसाइड करे कि अब ज्यादा खर्चा नहीं करना है। May already have determined whether they are loyal to the company's product or not, क्योंकि अब नया प्रोडक्ट आने लगा है, अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स आने लगे हैं और हमारे प्रोडक्ट का डिमांड गिर रहा है। कंपनी डिसाइड कर सकता है कि अब ज्यादा खर्चा प्रोडक्ट पे नहीं करेंगे हम। Should a product be entirely retired, a company will stop generating support for it and will entirely phase out marketing endeavors. Alternatively, the company may decide to revamp the product or introduce a next generation completely overhauled model. या तो कंपनी उस प्रोडक्ट को मार्केट से हटा देगा या फिर एक नया अपग्रेडेड मॉडल लॉन्च करेगा, जैसे मोबाइल फोन्स वाले करते हैं, एक नया अपग्रेडेड फोन लॉन्च करते हैं पुराना होने के बाद। जैसे 13 के बाद आईफोन 14 आता है, 14 के बाद 15 आता है। कंपनी आईफोन मार्केट से हटाता नहीं है, कंपनी क्या करता है, अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च करता रहता है। तो या तो हम मार्केट से प्रोडक्ट हटा सकते हैं, जैसे नोकिया हटा दिया था, या फिर हम लोग एप्पल या सैमसंग की तरह अपग्रेडेड वर्जन जो है लॉन्च करते रहेंगे। इफ द अपग्रेड इज substantial enough, the company may choose to re-enter the product life cycle by introducing the new version to the market. जैसे कंपनीज करती हैं लाइक एप्पल एंड सैमसंग, हर बार पुराना प्रोडक्ट की जगह वो एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं। ठीक है। The stage of the product's life cycle impacts the way in which it is marketed to the consumer. और वैसा बात है, प्रोडक्ट कौन से लाइफ साइकिल पे है उसके हिसाब से हमारा डिसीजन चेंज होगा।
इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। अलग अलग स्टेजेस के अंदर अलग अलग टेक्निक होता है, ठीक है। अ न्यू प्रोडक्ट नीड्स टू बी एक्सप्लेन व्हाइल अ मैच्योर प्रोडक्ट नीड्स टू बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर। ये तो मैं पहले भी समझा दिया। नया प्रोडक्ट को डिफिकल्ट है बेचना क्योंकि उसको समझाना पड़ता है उसका क्या यूज है, लेकिन एक मैच्योर प्रोडक्ट का सेल करना आसान है क्योंकि जस्ट उसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना है, थोड़ा अलग करना है कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से और वो सेल हो जाएगा। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जिसके अंदर 4 स्टेजेस होते हैं। पहला हो गया तुम्हारा इंट्रोडक्शन स्टेज, सेकेंड हो गया ग्रोथ, थर्ड हो गया मैच्योरिटी और चौथा हो गया डिक्लाइनिंग स्टेज। मैक्सिमम प्रॉफिट कहां पर होता है? मैच्योरिटी स्टेज पे मैक्सिमम प्रॉफिट होता है कंपनी को, और कंपनी चाहता है ज्यादा से ज्यादा समय तक कंपनी का जो प्रोडक्ट है मैच्योरिटी स्टेज में बना रहे। ठीक है, क्लियर है इतना? दिस इज ऑल अबाउट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मैं होप करता हूँ वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थोड़ा भी पसंद आया लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और कैसे वीडियोस और तुम देखना चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। जैसे जैसे कमेंट्स आते जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली हम लोग वीडियोस जो है अपलोड करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।